सीएम योगी आज बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। इस सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के पंचायत भवन में किया गया है। यहीं से बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की शुरुआत होगी। इसके अलावा आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी यादव सम्मेलन का भी आयोजन करने जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब यादव सम्मेलन बीजेपी की तरफ से बुलाया गया है। इस सम्मेलन को सीधे सीधे अखिलेश के पारंपरिक वोट में सेंधमारी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यादव वोटर हमेशा से समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोटर माना गया है। लिहाजा बहुमत चाहिए, सबका साथ चाहिए, प्रचंड बहुमत चाहिए। इसीलिए बीजेपी हर एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, जिसमें आज जो ओबीसी सम्मेलन किया जा रहा है, आज जो पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सम्मेलन किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, उसे सीधे सीधे अखिलेश यादव के यादव वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये कवायद है कि कैसे यादव वोटर्स में सेंधमारी की जा सके। मयूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मयूर, आज कितने बजे से ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है? और सीधे सीधे ओबीसी वर्ग तो साध रही है बीजेपी, लेकिन एक और संदेश देने की कोशिश है कि यादव वोटर्स अब सिर्फ समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोटर नहीं है। इस सम्मेलन के जरिए कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के यादव वोटर्स में सेंधमारी की जा सके और प्रचंड बहुमत हासिल की जा सके। बिल्कुल सपना, देखिए अगर वोट बैंक शेयर की हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो सबसे बड़ा जो वोट बैंक शेयर है वो है ओबीसी का। लगभग 53 से 54% जो जनसंख्या है वो ओबीसी की है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो ओबीसी वोट बैंक को साथ के चलें। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो यही ओबीसी वोट बैंक उनके लिए जो है सफलता की सीढ़ी साबित हुआ। उसी के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। इसमें लोनिया, चौहान और अगर हम यादव की बात करें तो ये तमाम जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं इनके साथ बैठक करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि जो यादव जो वोट बैंक है वो पारंपरिक एक समाजवादी पार्टी का रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगाने की भी कवायद बीजेपी की रहेगी। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यादव वर्ग सम्मेलन होगा। इसके साथ लोक भवन में जो है लोनिया और चौहान वर्ग के लोग हैं उनके साथ सम्मेलन होगा। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि 50% से ज्यादा जिनकी संख्या है अगर उनको अपने पाले में कर लिया जाए और पिछली बार की तरह ही अगर ओबीसी वर्ग का वोट उठता है, चिंता की जो लकीरें हैं वो सपा के माथे पे इसलिए भी खिंचेंगी कि यादव जो वोट बैंक है अगर नाराज होता है समाजवादी पार्टी से 1 से 2% या 3%, जो भी हम आंकड़ा बताएं, तो वो भाजपा में ही जाता है। तो क्या वो वोट प्रतिशत बढ़ पाएगा भाजपा के लिए यादव सम्मेलन करने के बाद, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही साथ अगर और भी वर्ग के सम्मेलन की बात करें तो जितनी भी पार्टियां हैं वो पूरे प्रदेश में लगातार जो है बूथवार बैठकें कर रही हैं और सम्मेलन कर रही हैं। तो जरूरी है कि जातीय समीकरण को साधा जाए। चुनाव से पहले जो भी समीकरण है उसको क्लियर किया जाए और पार्टी के जिस वर्ग के जो भी नेता है, पदाधिकारी हैं, उनको काम पर लगाया जाए कि अपनी अपनी जाति में अपनी पैठ बनाइए और अपना वोट लेकर आइए। तो इसी के तहत अब भाजपा लगातार सक्रिय है और अलग अलग वर्ग के साथ सम्मेलन हो रहा है। ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, इसके साथ ज्यादा सम्मेलन किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी की। आप हमारे साथ में बने रहिए, लौटेंगे आपके पास में एक और खबर जिस पर आपसे जानकारी लेंगे।